अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुग़नी के मुतालिया का सिलसिला जारी है और आज हमारी ये 11वीं नशिस्त है, यानी कि हमारे पॉडकास्ट का 11th एपिसोड है। मायात की बहस जारी है कि किस किस्म के पानी से तहारत हासिल करना जायज़ है और किस किस्म के पानी से तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। तो अब नई फसल शुरू हो रही है, तो इसमें इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वअम्मा गैरुन नबीज़ मिनल माइयात गैरिल मा कल खल वल मरक़ वल लबन फला खिलाफ बैन अहलिल इल्म फीमा नअलमु अन्नहु ला यजूज़ु बिहा वुज़ूउन वला गुस्लुन लिअन्न अल्लाह तआला अस्बत अत-तहूरियत लिल-माइ बिक़ौलिहि तआला युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस-समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिही व हाज़ा ला यक़अउ अलैहि इस्मुल मा। तो फ़अम्मा गैरुन नबीज़ मिनल माइयाति गैरिल मा, यानी पानी के सिवा और नबीज़ के सिवा जो दूसरे मायात हैं, दूसरे लिक्विड्स हैं, यानी पानी के भी ऊपर माया मुतलक पर बहस हो गई और नबीज पर भी बहस हो गई। अब वो मायात जो न पानी है ना नबीज है, उनके बारे में बहस चल रही है, उनके बारे में गुफ्तगू चल रही है कि वो मायात जो न पानी हो न नबीज हो, वो कौन से, जैसे कल खल, जैसे सिरका, वल मरक और शोरबा, वल लबन और दूध, फला खिलाफा बैन अहलिल इल्मी, अहले इल्म के माबैन इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, फीमा नालमु, जिनको हम जानते हैं, अन्नहु ला यजूज़ु बिहा वुज़ूउन वला गुस्ल, कि ऐसे लिक्विड्स के साथ, ऐसे मायात के साथ, ऐसी सयाल अशिया के साथ वुज़ू करना जायज़ नहीं है, ना ही गुस्ल करना जायज़। यानी नबीज और पानी के सिवा, नबीज में तो इख्तिलाफ हो गया, ठीक है, और माय मुतलक पर इत्तफाक है। अब इनके सिवा जो दूसरे मायात हैं, लिक्विड्स हैं, जिन पर पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, जिनको पानी उर्फ आम में कहा ही नहीं जाता, जिनको उर्फ आम में पानी कहा ही नहीं जाता, ना इजाफत करके ना बगैर इजाफत के, उनको पानी नहीं कहा जाता, यानी उर्फ में उनको पानी तस्लीम नहीं किया जाता। कल खल, जैसे सिरका, वल मरक और शोरबा, वल लबन और दूध, वला खिलाफ़ा बैन अहलिल इल्मी फीमा नअलमु, जिन अहले इल्म को हम जानते हैं उनके माबैन कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अन्नहु ला यजूज़ु बिहा वुज़ूउन वला गुस्लुन, कि ऐसे माया के साथ, ऐसे लिक्विड के साथ, इन सयाल चीज़ों के साथ वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है। लिअन्न अल्लाह तआला अस्बत अत-तहूरियत लिल-माई, कि अल्लाह ताला ने माँ यानी पानी के लिए तहूरियत साबित की है। तहूरियत से मुराद पाक करने की सलाहियत, यानी अल्लाह ताला ने पानी के लिए, माए मुतलक के लिए पाक करने की सलाहियत साबित की है। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिही, और अल्लाह ताला नाज़िल करता है तुम पर आसमान से पानी, ताकि इसके ज़रिए तुम्हें पाक साफ कर दे। वहाज़ा ला यक़अउ अलैहि इस्मुल मा, और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, जैसे सिरका, शोरबा, दूध, इन पर इस्म माँ यानी पानी का नाम इस्तेमाल नहीं होता, इनको पानी कहते ही नहीं है, उर्फ में इनको पानी नहीं बोला जाता। यानी अगर किसी को कहा जाए कि मुझे पानी दो, तो वो दूध ले आए, तो आप उसको बेवकूफ़ ही कहेंगे ना, यानी इस मानों में कि जो आपने तलब किया है उस एतबार से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो वो आदमी जो है, अगर पानी की वजह से दूध लेके आया है और मेहमान नवाजी कर रहा है आपकी, तो वो अलग मामला है, इस मामले में मैं नहीं कह रहा।
यानी जो तलब आपकी है वो पानी है, तो अगर आपने पानी की बजाय वो दूध ले आता है या सिरका ले आता है या शोरबा ले आता है पानी की जगह गिलास में डालकर, तो वो आपकी तलब बहाल वो पूरी नहीं हुई। जो आपने मांगा है वो नहीं लाया वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कुर्फ आम में इन अशिया पर, इन जो लिक्विड चीजें हैं, इन लिक्विड चीजों पर पानी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। और जब ये पानी ही नहीं है तो इससे वजू और गुस्ल करना भी जायज नहीं है, कुरान हकीम की रूह से भी और हदीस सहिया की रूह से भी। फमीनहा अन्नल मुज़ाफ़ ला तहसुलु बिही तहारतु व हुवा अला सलासति अज़रब। मतलब जो इनसे मसाइल जो अखज़ हो रहे हैं, इससे इस वही जो इबारत है चली आ रही है, उसमें अब उन मायात की बात हो रही है कि जिनसे वजू करना जायज़ नहीं है, गुस्ल करना जायज़ नहीं है, उन मायात की बात हो रही है। तो फरमाते हैं वमीनहा, यानी ये वो मायात जिनमें जिनसे वजू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है, जिनसे तहारत हासिल करना हदस की सूरत में जायज़ नहीं है। अन्नल मुदाफ़ा ला तुसल बिही, बल्कि हदस की सूरत में भी और निजासत जाहिल करने के लिए भी, ये इस सूरत में जो जो अब मायात जिक्र हो रहे हैं, जिनका अब जिक्र हो रहा है, तस्करा हो रहा है, सिरका वगैरह, तो इनसे अ, जो हदस की सूरत में जो तहारत हासिल करना बित्तफाक जायज़ नहीं है। और जो अ, निजासत को जाहिल करने के लिए इंद ज़रूरत सफ़र में अगर करते हैं, तो वो इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक उनमें से बाद चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका गालिब जुज़ पानी हो। जैसे सिरका है, सिरके के जुज़ गालिब जुज़ पानी होता है, उसको निजासत जाहिल करने के लिए बदन से और कपड़े से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वजू और गुस्ल के लिए बिल इत्तफाक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वो फरमाते हैं कि ये जो अशिया हैं, ये वो मायात, वो सयाल चीज़ें, वो लिक्विड चीज़ें जिनसे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है, इत्तफाक इत्तफाक के साथ, वह सलासत अजरब अजरूब, उसकी तीन किस्में हैं। ऐसे मायात की तीन किस्में हैं। अहदुहा माला तहसुलु बिही तहारतु रिवायतुन वाहिदा। पहली किस्म वो है इसके बारे में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कौल है कि उससे तहारत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसके भी आगे तीन किस्में हैं। यानी पहली किस्म वो है जिसके बारे में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का कौल, मुतमद कौल यही है, आगे चल के हम काज़ी अबू याला रहमतुल्लाह का कौल भी आगे आ रहा है। तो माला तासलु बित तहारतु रिवायतुन वाहिदा के इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक इससे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। इसकी भी तीन झैली किस्में हैं, सब डिवीजन हैं इसकी आगे, वो भी तीन है। अहादुहा, तो पहले ये है माकू सीरा मिनत ताहिराती कल कमा उल वरद, कमा उल वरद, कमा उल करमफल, वमा यनिज़ु मिन उरूक़िश शजरी इज़ा कुतियत रतबा। माकू सीरा मिनत ताहिरात, यानी जो चीज़ें जो रस में चढ़े जाते हैं, जूसेस, इनको हम जूसेस कहते हैं इंग्लिश में। रस जिसे उर्दू में बोला जाता है जूस, इंग्लिश में कहते हैं हम, कि जो चीजें फलों को निचोड़ कर या सब्जियों को निचोड़ कर जो पानी निकाला जाता है, उस पानी के बारे में ये इमाम अहमद हम्बल का राजे कौल, यानी कि उनका जो मुतमद कौल यही है कि इससे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। और इसकी मिसालें होती हैं कमाउल वरद, जैसे के गुलाब, माउल करनफुल, जैसे मिर्चों का पानी, वमा युनिज़्ज़ु मिन अरूक़ि शजर इज़ा क़ुतियत रतबा, यानी जब बाग दरख्तों की टहनियों को अ, सब्ज हालत में काटा जाता है तो उसमें से कोई रतूबत निकलती है, सेक्रीशन होती है उसके अंदर कुछ, तो वो जो रतूबत निकलती है दरख्तों की टहनियों में से, दरख्तों की शाखों में से, उसको काटने की वजह से उस रतूबत को भी जो है उन मयार में दाखिल किया जाएगा जिनसे वुजू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है।
अस्सानी मा खालतहु ताहिरुन फगय्यर रस्महु वगलब अला अज्जाइही। पहले तो किस्म हमने बयान की जूसेस की, जो ओरिजिनली जूसेस है मुख्तलिफ चीज़ों के। दूसरी चीज़ मा खालतहु ताहिरुन फगय्यर रस्महु, यानी वो है तो पानी ही, ओरिजिनली पानी है, ओरिजिनल पानी है, लेकिन पानी के अंदर कोई ऐसी पाक शय दाखिल हो गई है, ऐसी पाक शय उसके अंदर मिल गई है कि जिससे पानी के औसाफ तब्दील हो गए हैं, पानी के औसाफ तब्दील हो गए हैं। अब पानी पानी नहीं रहा, और पानी के ऊपर उस शय के अज्जा गालिब आ गए हैं जो उसमें मिक्स हुई है। यानी पानी के अंदर कोई शय मिक्स हुई, एक शय या एक से ज्यादा चीजें पानी के अंदर मिक्स की गई, और जैसे यूं कह लें कि पानी में चीनी घोल दी जाए, शुगर जिसे कहते हैं हम, जब पानी में चीनी घोली जाए तो पानी के जायके पर, पानी की रंगत पर जब चीनी का की रंगत, चीनी का जायका गालिब आ जाता है, तो वो पानी नहीं रहता, माए मुतलक नहीं रहता, प्लेन वाटर नहीं रहता, उसको प्लेन वाटर नहीं कहते, वो फ्लेवर्ड वाटर हो जाता है। तो ऐसे पानी से भी तो वो कहते हैं हत्ता सारा सारा सिबगन, हत्ता कि वो या तो रंग बन जाए, कपड़े रंगने वाला रंग, पानी, पानी जो जिससे वो रंग माया हालत में जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, और हिब्रन या इंक बन जाए, रोशनाई जिससे लिखा जाता है, और खल्लन या सिरका बन जाए, और माराकन या शोरबा बन जाए, और ना उजाले क्या इस तरह की दूसरी चीजें। यानी पानी असल पानी ही है, माया मुतलक है, लेकिन उस माया मुतलक में कोई ऐसी पाक शय मिल गई है जिससे उसके औसाफ, पानी के अपने औसाफ जायल हो गए हैं, या अपने औसाफ जो है बदल गए हैं, जायल नहीं हुए, या कम अज कम उनमें तगय्युर पैदा हो गया है, तब्दीली पैदा हो गई है, उसका रंग या बू या जायका बदल गया है। और ये जो रंग बू और जायका है उस शय का गालिब आ गया है जो उसके अंदर मिक्स हुई है, तो इस सूरत में वो पानी नहीं रहता, बल्कि वो सिबगन रंग बन जाता है, या रोशनाई बन जाती है, या सिरका बन जाता है, या शोरबा बन जाता है, या और इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। ऐसे पानी से भी वुजू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल के मोतमद कौल के मुताबिक। असालिसु मा तुबिख़ फ़ीही ताहिरुन फ़तग़य्यर बिही, कि पानी के अंदर, पानी ओरिजिनल है यानी जिसे हम माय मुतलक कहते हैं, उसमें कोई चीज़ डालकर पकाई गई, उसमें कोई चीज़ डालकर पकाई गई, जैसे ब्रॉड बीन्स माउल बाकिला अलमगली, जैसे ब्रॉड बीन्स में डालकर पकाई गई, अब उस पर माउल बाकला का असर गालिब आ गया पानी पर, तो अब उस पानी से भी तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है, वुज़ू और गुस्ल करना इससे जायज़ नहीं है, इमाम अहमद हम्बल के रहमुल्लाह के मोतमद कौल के मुताबिक। फजमीउ हाज़िही अनवाउ ला यजूज़ुल वुज़ूउ बिहा वला गुस्ल ला ला नअलम फ़ीही ख़िलाफ़न। फरमाते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ जो हमने जिक्र की है, हाजिर अनवा जिनका हमने इन तीन किस्मों का जिक्र किया है, इन तीनों किस्में में पर हुक्म यह है कि ला यजूज़ुल वुज़ू बिहा वलल गुस्ल, कि इससे वुज़ू और गुस्ल नहीं किया जा सकता, ला नअलमु फ़ीही ख़िलाफ़न, वो कहते हैं कि इस बारे में उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, इल्ला मा हुकिया अन इब्न अबी लैला वल असम, सिवाय दो उलमा के जिनका इख्तिलाफ इसमें मज़कूर है, यानी एक अबू अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला और इमाम अल असम रहमहुल्लाह ताला फ़ीहिल मियाहिल मुतासरा, उनका एक तो जो जूसेस हैं उनके बारे में ये कौल है, तो उन जूसेस से तहारत हासिल की जा सकती है, वुज़ू भी किया जा सकता है, गुस्ल भी किया जा सकता है, और जो अ, कपड़ों और बदन से निजासत भी ज़ायल की जा सकती है। तो युज़ालु बिहन नजस यर्तफ़ी बिहा बिहल हदस युज़ालु बिहन नजस, कि हदस भी दूर किया जा सकता है और निजासत भी ज़ायल की जा सकती है। हदस, तो असल में यहाँ पर इख्तलाफ हदस के बारे में बयान किया जा रहा है, वरना जो निजासत के ज़ायल करने का मामला है जहाँ तक, तो वो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह
का भी यही कौल है, और एक कौल इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का भी यही है कि नजासतें जो है पांच सूरतों में जो है, जब पानी मौजूद ना हो, सफर में हो आप, पानी दस्तयाब ना हो, तो पानी की अदम दस्तावेज की सूरत में जो जो भी पानी दस्तयाब है, जिस पर गालिब जुज पानी के तौर पर दाखिल है, उससे अ, अ, भी अर्ज में ये कर रहा था कि इमाम अबू अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला और इमाम असम रहमहुमुल्लाह ताला का कौल ये है कि जो म्याह मुतासिरा हैं, यानी कि जिनसे जो दूसरी निचोड़े जाते हैं, अ, सब्जियों में से कह लो या फलों में से कह लो या दरख्त की टहनियों में से कह लो, उन लूसिस के ज़रिए से तहारत हासिल करना जायज़ है इनके नज़दीक। तहारत खा वो हदस से हो या नजासत ज़ाहिल करने वाली हो। अलबत्ता ये जो यहाँ पर तलाफ का जिक्र हुआ है, असल में हदस के बारे में है। जो नजासत ज़ाहिल करने का मामला है अ, बदन से या कपड़ों से, तो हमने पहले जिक्र हो चुका है ये कि इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला के कौल के मुताबिक जो है, अ, तो ऐसे आयात जिनमें पानी गालिब जिसम पर मौजूद हो, वो सफ़र में पानी की अदम मौजूदगी की शक्ल में उनको निजात ज़ाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो उसमें ये जूसेस भी शामिल है। वल्लाहु आलम। वली असाब शाफ़िई वजहुन फिमाउल बाकिल्ला अल मगली वसाइरु मन बलगना कौलुहु मिन अहलिल इल्मी अला खिलाफिही। और इमाम शाफी रहमुल्लाह के जो शागिर्द हैं, उनसे ब्रॉड बीन्स के बारे में भी, ब्रॉड ब्रॉड बीन्स वाले माया, यानी जिस पानी में ब्रॉड बीन्स डाल के पकाई गई हैं, उस पानी के बारे में साबित शाफी का मौक़िफ़ ये है कि उससे भी वुज़ू और गुस्ल और इस्तिंजा किया जा सकता है, या उससे पानी और बदन से नजासत ज़ाइल की जा सकती है, कपड़े और बदन से नजासत ज़ाइल की जा सकती है। और वो फरमाते हैं इमाम इब्न क़ुदामा, वसायरु वसायरु मन बलगना कौलुहु मिन अहलिल इल्मी अला खिलाफी। जबकि जिन अइम्माए फ़िक़ह का हम तक कह लो कि अक़वाल पहुँचे हैं, उन उनका कौल साबित शाफी के इस कौल के मुखालिफ है, यानी इससे मुवाफ़क़त नहीं रखता। क़ाल अबू बकर बिन इब्नुल मुंज़िर अजमा कुल्लु मन नफ़ज़ क़ौलहु मिन अहलिल इल्म अन्नल वज़ूअ गैरु जाइज़ बिमाइल वरदी वमाइ शजरी वमाइल उसफुरी ला तजूज़ु तहारतु इल्ला बिमाइ मुतलक यक़उ अलैहि इस्मुल मा। इमाम इब्नुल मुंज़िर, इमाम अबू बकर इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह ताला, इन्होंने एक तो किताबुल इजमा लिखी है, मशहूर किताब है, और इनकी एक मशहूर किताब जिसमें उन्होंने असाब और अहम फ़ुक़हा के अक़वाल जमा किए हैं। बेसिकली वो फ़िक़ह की किताब है, फ़िक़ही मसाइल जमा हुए होते हैं उन्होंने, वो है अल औसत। अल औसत में जो है उन्होंने फ़ुक़हा के अक़वाल जमा किए हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के भी अक़वाल उसमें ज़िक्र हैं, और बाकी जो उनके बाद के जो उलमा हैं, यानी आइम्माए फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन, उनके अक़वाल भी इसमें मौजूद हैं। उस किताब में ग़ालिबन ये हवाला तो शायद किताबुल इल्मा का दे रहे हैं कि अजमा कुल्लु मन नाफ़ज़ु जिन कौलुहु मिन अहलिल इल्म, जिन अहले इल्म का को के अक़वाल, जिन अहले इल्म के अक़वाल हमने जमा किए हैं, या इब्नुल मुंज़िर फरमा रहे हैं कि जिन अहले इल्म के अक़वाल हमने जमा किए हैं, उन सब का इत्तफ़ाक़ है कि अलवुज़ू गैर जायज़, तो वज़ू जायज़ नहीं है बिमाइल वरद, अर्क गुलाब से, गमाई शजर और दरख्त से जुड़े हुए पानी से, गमाइल उसफर और रंग से। सब यहाँ पे येलो डाई का पानी मुराद है, यानी कि रंग वाला पानी। फला तजूज़ु तहारतु इल्ला बिमाई मुतलक, और माए मुतलक के सिवा वो किसी चीज़ से तहारत जायज़ नहीं है। उस यक़उ अलैहि इस्मुल माई, यानी सिर्फ उसी चीज़ से तहारत जायज़ है जिस पर पानी बोला जाता है, पानी का नाम बोला जाता है।
बोले अन्य तहारता इन्नमा तजूज बिल माई, क्योंकि तहारत तो सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ ही जायज़ है। वहाज़ा ला यक़उ अलैहि इस्मुल माई बि इतलाक़िही, और मुतलक़न जब बोला जाएगा तो उस पर पानी का लफ्ज़ नहीं बोला जाता, यानी इन अशिया पर, माउल वरद पर, माउल शजर पर, माउल उसफुर पर पानी का लफ्ज़ मुतलक़न नहीं बोला जाता, बल्कि इजाफत के साथ बोला जाता है। तो इसके साथ वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है। इस पर उलमा का इत्तफ़ाक़ है, फ़ुक़हा का इत्तफ़ाक़ है। हाँ, सिर्फ उन दो उलमा का कौल जो है, एक इमाम अबू अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला और इमाम अल आसम रहमहुमुल्लाह ताला, इन दो का कौल है कि इससे भी तहारत हासिल की जा सकती है, लेकिन वुज़ू गुस्ल किया जा सकता है, लेकिन बाकी उलमा का इससे इख्तलाफ है। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं उन चीज़ों की तरफ दो पानी के अलावा दूसरे मायात हैं, पानी और नबीज के अलावा दूसरे मायात हैं, उनका तज़किरा जारी है। उनकी दूसरी किस्म का आगे जिक्र आया। पहले पहली किस्म की तीन किस्मों का बयान हुआ, पहली किस्म की तीन ज़िली किस्मों का बयान हुआ है। अब दूसरी किस्म बयान हो रही है आगे। मा खालतहु ताहिरुन युमकिनु तहर्रुजु मिन, अज़रबुस्सानी दूसरी किस्म वो है, मा खालतहु ताहिरुन युमकिनु तहर्रुजु मिन बगैर इहदा सिफातिही तौमिही औ लौनिही औ रिहिही कमाउल बाकिल्ला व माउल हिम्मस व माउल ज़ाफ़रान, कि अगर पानी में कोई ऐसी चीज मिक्स हो जिससे हम बच सकते हैं, यानी जिससे अवॉइड कर सकते हैं, पानी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज मिक्स हो जिससे कुदरती तौर पर अवॉइड करना मुमकिन है, यानी आम आम तौर पर बगैर किसी बहुत ज़्यादा कोशिश किए बगैर जिससे तहर्रुज मुमकिन है, तहर्रुज का मतलब अवॉइड करना, बचना, फ़गैर इहदा सिफ़ातिही, और अगर ऐसी चीज जिससे तहर्रुज मुमकिन है पानी में मिल जाए और उससे पानी की कोई एक सिफ्त, जैसे उसका जायका या उसका रंग या उसकी खुशबू बदल जाए, तो ऐसा पानी का क्या हुक्म है, इस बारे में आगे बयान हो रहा है। और उनकी मिसालें यहाँ बयान कर दी, जैसे का माउल बाकिला, जैसे बाकिला का पानी, हिम्मस माउल हिम्मस चने का पानी, व माउल ज़ाफ़रान जैसे ज़ाफ़रान का पानी। तो इनके बारे में क्या हुक्म है, तो वो फरमाते हैं वख्तुलिफ़ अहलुल इल्मी फिल वुज़ूइ भी, इस बारे में, ऐसे पानी के बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है, ऐसे पानी के बारे में, इससे वुज़ू करने के बारे में इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफ है, वख्तलफत रिवायत अन इमामिना, और हमारे इमाम यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला से भी इस बारे में एक से ज़ायद अक़वाल मंकूल हैं। फी ज़ालिक फरूवियान हूँ, एक रवायत उनसे ये है, ला तहसुलु तहारतु बि, कि इसके जरिए तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है, यानी वुज़ू और गुस्ल करना इससे जायज़ नहीं है। ऐसा पानी जिसमें जिसमें कोई ऐसी शय मिले जिससे अवॉइड करना मुमकिन है, उस अवॉइड करने वाली चीज़ अगर मिलने से रंग बू या जायका बदल जाए, यानी सिर्फ मिलने की बात नहीं है, उसके साथ शर्त यह है कि उसका रंग बू या जायका बदल जाए, उस सूरत में ऐसे पानी से तहारत हासिल करना, वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है। इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह के एक कौल के मुताबिक, वह हुआ कौल मालिक व शाफी व इसहाक, और यही इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम इसहाक बिन राहवई रहमहुल्लाह का कौल है। वक़ाल अल क़ाज़ी अबू यअला, और इमाम क़ाज़ी अबू यअला अल हम्बली रहमहुल्लाह का कौल है, वह असह असह असहु, और यही सबसे सही कौल है, यानी मोतमद कौल यही है फ़िक़्ह हम्बली का। वही मंसूरा तो इंदा साबिना फिल खिलाफ, और इख्तलाफ की सूरत में फिल खिलाफ हमारे जो असहाब हैं उनके नज़दीक यही कौल मंसूर है, यानी इस कौल की तायद करते हैं हमारे उलमा। यानी जो हनाबिला हैं उनके यहाँ ये मोतमद कौल है कि ये जो मायात का जिक्र हुआ कि जिनमें कोई दूसरी चीज़ मिल जाए और उस पर उसका मिलने वाली चीज़ का उसकी एक सिर्फ पर जायका, रंग या खुशबू, इन तीनों में किसी एक चीज़ पर गालिब आ जाए, वो चीज़ जो इसमें मिक्स हुई है,
तो उस सूरत में ऐसे पानी से वजू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का मोतमद कौल है, और इमाम मालिक और इमाम शाफी और इमाम इसहाक बिन राहवई का भी यही कौल है। मालूम यह हुआ कि अगर ये चीज़ें मिलने से, अगर पानी में कोई ऐसी शय मिले जिससे तहर्रुज मुमकिन है, और उसके मिलने के बाद पानी का रंग, बू और जायका ना बदले, पानी का रंग, बू और जायका ना बदले, लेकिन किसी पाक चीज का उसके अंदर मिलना मालूम हो, लेकिन रंग, बू और जायका ना बदले पानी का, तो उस सूरत में ऐसे पानी से वजू करना बिला इख्तलाफ जायज है। वल्लाहु आलम। व नकला अन अहमद जमात मिन असहाबिही, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह की के शागिर्दों की एक जमात ने आपसे ये रवायत किया है, जिनमें मिनहुम अबुल हारिस अल मैमूनी व इसहाक बिन मंसूर, जिसमें इमाम अबुल हारिस, इमाम मैमूनी और इमाम इसहाक बिन मंसूर शामिल हैं। यानी आपके शागिर्दों में, इमाम अहमद के शागिर्दों में से इमाम अबुल हारिस, इमाम मैमूनी और इमाम इसहाक बिन मंसूर ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह का ये कौल नकल किया है, जवाजुल वुदूई भी, कि ऐसे पानी से वुदू किया जा सकता है। जिस पानी से, जिसमें कोई ऐसी शय मिले जिससे अवॉइड करना मुमकिन है, आम हालात में जिससे अवॉइड करना मुमकिन है, अगर उसमें पानी में कोई ऐसी शय मिले जिससे उसका रंग, बू या जायका बदल जाए, तो उस पानी से वजू करना एक कौल के मुताबिक, इमाम अहमद हम्बल के एक कौल के मुताबिक जायज़ है। लेकिन ये मरजू कौल है फ़िक़्ह हम्बली में, वहादा मज़हब अबू हनीफा व असहाबिही, जबकि फ़िक़्ह हनफी का ये राजे कौल है। जबकि फ़िक़्ह हनफी में ये राजे कौल है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफी में ये कौल मुत्तफ़क़ अलैह है। इमाम अबू हनीफा और आपके असहाब सबका इस पे इत्तफ़ाक़ है कि ऐसे पानी से वज़ू करना जायज़ है। और लिअन्न अल्लाह तआला क़ाला, यानी इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों का जो इस्तिदलाल है वो इसी आयत से है, फलम तजिदु माअन फतयम्ममू, कि जब तुम पानी ना पाओ, तुम्हें पानी ना मिले, फतयम्ममू, तो तयम्मुम कर लिया करो। वहाज़ा आमुन फी कुल्ली मा, और ये हर किस्म के पानी के लिए आम है, यानी आम से मुराद शामिल है इसको। ये अन्नहु नाकिरतुन फी सियाक़िन नफी, सियाक़ुन नफी, यानी नफी में नकरा आया है। नाफी एक तो नकरा खुद है और नफी के साथ है। जब ऐसी सूरत हो तो उसमें हर किस्म के उससे मतलब है जिस जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, उस लफ्ज के मातहत जो भी अनवा दाखिल होती हैं वो सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। और नकरा तो फिसाक नफी तअम्मु, यानी कि जब अ, नफी के सियाक में, यानी नफी के लिए नकरा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नफी के साथ, किसी चीज की ममानियत के साथ, किसी चीज की ममानियत नहीं, मादर किसी चीज की नफी, नगेशन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नगेशन, जब किसी चीज की नगेशन की गई हो और उस नगेशन के साथ क्या कहते हैं इसको, कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ हो, नकरा इस्तेमाल हुआ हो, तो वो उस चीज के तमाम अकसाम को मोहित होता है। फला यजुदु तयम्मुमु मा वजूद ही, तो इमाम अबू हनीफा का कौल यह है कि ऐसे पानी की मौजूदगी में तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कौल है। वाइजन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस अबी ज़र, अतुराबु काफ़ी का मालम तजिदिल मा, कि तुम्हारे लिए पानी काफ़ी है जब तक तुम्हें पानी, जैसे तुम्हारे लिए मिट्टी काफ़ी है जब तक तुम्हें पानी ना मिले। ये हदीस है सैयदना अबी ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, और सही हदीस है। अ, ये इमाम सयूती ने जामुल कबीर में नकल की है। और इससे पहले हमने ये रवायत जो है पढ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी जो है मुसलमान के लिए तयम्मुम का जरिया है, चाहे उसे 10 साल तक पानी ना मिले। तो ये इन रवायात, इस किस्म की जो रवायात हैं जिसमें पानी की अदम मौजूदगी में तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया है, तो इससे इस्तेदलाल किया है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कि जब तक पानी मौजूद है तो तयम्मुम की इजाज़त नहीं शरीयत ने दी। तो ये मतलब है ये दिलचस्प मामला है कि यही जो आयत है ये बाज मतलब है दूसरों का भी इस्तेदलाल है, और एक ग्रोह का भी इस्तेदलाल है, और इससे दूसरा ग्रोह भी इस्तेदलाल कर रहा है। लेकिन ये कि
वजह इस्तदलाल मुख्तलिफ है, दोनों की वजह इस्तदलाल मुख्तलिफ है। तो ये अहम कराम के जश्न मुबाहस हैं जो हमें रहनुमाई फ्राहम करते हैं कि किस तरह जो है कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ली जाती है। तो फरमाते हैं वहादा वाजिदुल मा, यानी जिनके पास ये पानी है, यानी अलमाकुल माउल वरद, माउल बाकिला, माउल हिम्मस और माउल ज़ाफ़रान, जिनके पास ये पानी मौजूद है, यानी ऐसा पानी जो किसी की तरफ इजाफत किया गया हो, जब तक वो पानी मौजूद है तो ऐसे पानी से ऐसे ऐसे बंदे के लिए वो कह रहे हैं कि तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल है। लेकिन हमने पहले बात की, बता चुके हैं हम कि असल में ये उन हालात के लिए होता है आमतौर पर जब पानी मौजूद ना हो, आम पानी माए मुतलक मौजूद ना हो। यह नहीं है कि माए मुतलक मौजूद है फिर भी आदमी इन पानी इस तरह के जो है मायात से वजू करे, ये तो मतलब है खुद अहनाफ के यहाँ भी गैर मुनासिब है। लेकिन ये है कि जब पानी मौजूद नहीं है तो अहनाफ के नज़दीक ऐसे पानी से वजू करना जायज़ है, ऐसे मायात से पानी वजू करना जायज़ है जो जिसका गालिब जो पानी हो और ज़ाहिरी तौर पर उसका रंग बू या जायका बदल गया हो। तो आगे फरमाते वाली अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबहु कानू युसाफिरूना व गालिबु अस्कियतिहिम अदम अल अदम, यानी ये भी इस्तदलाल है अहनाफ का कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम सफ़र किया करते थे और आपके जो बर्तन थे पानी पीने के लिए, वगालिब अस्किया थी, अस्किया से मुराद पानी पीने के बर्तन, और जो आपके पानी पीने के बर्तन थे अल अदम मिट्टी के थे। और जब ये मालूम है कि जब मिट्टी के बर्तन में पानी जमा रहता है, ठहरा रहता है काफी देर, तो उसमें भी मिट्टी का हल्का हल्का जायका पैदा हो जाता है, हल्का हल्का मिट्टी का जायका भी आता है उसमें और हल्की सी खुशबू भी आती है मिट्टी की। तो वो इससे इस्तेदलाल किया है। लेकिन ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ के की इससे तरदीद नहीं होती, क्योंकि उनका भी कौल यही है कि अगर मामूली खुशबू हो या मामूली जायका हो, पानी का अपना जो जायका है वो गालिब हो और दूसरा जो जायका है वो मामूली सा उसमें ज़ाहिर हो जाए, खुशबू मामूली सी ज़ाहिर हो जाए, आगे चल कर इस बात आ रही है, तो उस सूरत में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का भी यही कौल है कि हाँ ऐसा पानी जो है वो इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसा कि सहाबा कराम इस्तेमाल किया करते थे। और गालिब अन्हा तग़य्युरुल मा, तो उनका इस्तेदलाल ये है अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कि ऐसा पानी तो मुतग़य्यर हो गया, यानी पानी मिट्टी में पड़ा होने से पानी मिट्टी के बर्तन में पड़ा होने से मुतगैर हो जाता है थोड़ा सा। फलम युनकल अनहुम तयम्मुम मा वजूद शै मिन तिलकल मियाह, कि इस किस्म के पानी की मौजूदगी में साहब अकराम या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तयम्मुम करना साबित नहीं है, मनकूल नहीं है। वली अन्नहु तहूरुन क़ालतहु ताहिरुन लम यसलबहु इस्मल मा, उनका इस्तेदलाल ये है क्योंकि ये पाक चीज़ें हैं और पानी भी पाक है, तो पानी के अंदर जब पाक चीज़ें मिक्स होती हैं तो इससे उसकी तहूरियत ज़ाइल नहीं होती है, ना ही उससे उसका इसमें माँ ज़ाइल होता है। वला रिक्का तो हूँ, ना ही उसकी रिक्कत यानी यानी उसकी जो कंसंट्रेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी उससे उसकी कंसंट्रेशन भी मुतासर नहीं होती, रिक्कत। वला जरियाना हो, और ना उसका बहना, यानी पानी का बहाव भी होता है, पानी रकीक भी यानी डाइल्यूट भी होता है। पाशबहल मुतगय्यर बिद्दुहन, तो ऐसा पानी तेल से मुशाबत रखता है। पाशबहल मुतगय्यर बिद्दुहन, तो उन्होंने इस पानी को, इस किस्म के पानी को तेल पर कियास किया है। तो आगे हम चल के जिक्र करेंगे कि ये कियास एक्चुअली फिल हकीकत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तेल और तेल पानी में एक्चुअली मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, जबकि ये चीज़ें जिनका जिक्र पहले हुआ है ये चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें फ़र्क है, ये क्यास बिल कह लो के मुखालिफ है। वजहुल औला, और जो पहला कौल है यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का जो कौल है
जो मोतबर कौल बयान हुआ है कि इन चीज़ों से इन मायात से इन पर अगर ये गालिब जुज़ पानी है इनका, लेकिन चूंकि माय मुतलक नहीं है तो इसलिए इनसे वज़ू व गुस्ल करना जायज़ नहीं है। न माँ, और दूसरी बात ये कि ये माय मुतलक के अंदर कोई चीज़ मिलने से उसका रंग बू या जायका बदल चुका है, तो उसका साफ तगैर होने की वजह से ये अब इस काबिल नहीं रहे कि इससे गुस्ल या वज़ू किया जा सके। तो फरमाते हैं अन्नहु माउन तगय्यरा बि मुखालतती मा लैसा बितहूरिन युमकिनुल एहतराज़ मिन। फरमाते हैं कि ये ऐसी चीज से मुतगय्यर हुए हैं जो पाक तो है लेकिन पाक करने वाली नहीं। यानी ये इस दलील में कुव्वत है, अनाफ के मुकाबले में इस दलील में ज़रा कुव्वत है कि फरमाते हैं कि अन्नहु माउन, कि ये ऐसा पानी है तगय्यरा बि मुखालतती, जो ऐसी चीज के मिलने से मुतगय्यर हुए हैं, मा लैसा बि तहूर, जो तहूर नहीं है, पाक करने की सलाहियत नहीं रखती। यानी उसके अंदर ज़ाफ़रान मिला है, या उसके अंदर फूलों की पत्तियां मिली हैं, या उसके अंदर कोई और अज्जा ऐसे मिले हैं जो पाक करने की सलाहियत नहीं रखते, जिनको शरीयत ने पाक करने वाला नहीं बताया, उनके मिलने से क्योंकि उसका रंग बू अज़ा बदल गया है और उससे बचा भी जा सकता है, उससे अवॉइड भी किया जा सकता है, तो इसलिए फलम या जिजुल वजू मिन भी, इसलिए इस किस्म के माए से, इस किस्म के लिक्विड से वजू करना जायज़ नहीं है, गुस्ल करना जायज़ नहीं है। कमाउल बाकिला अल मगली, जैसे कि ब्रॉड बीन्स को जब पकाया जाता है पानी में, बोले अन्ना हुजाला अन इतलाक़ी ही, क्योंकि मैं मुतलक ये नहीं रहता, फाशबहुल मगली, तो अब ये मगली यानी पकी हुई चीज़ शोरबे से कह लो कि मुशाबत रखता है, चाहे शोरबे से वजू करना जायज़ नहीं है बिल इत्तफाक। इसी तरह माउल बाकली भी उस शोरबे से मुशाबत रखता है। इज़ा सबत हाज़ा फ़इन्ना सहाबना लम युफ़र्रिक़ू बैनल मज़रूरी फ़िल माई मिम्मा युख़लत बिल मा कज़ाफ़रान वल उस्फ़र वल उस्नान व नाहवुहु व बैनल हुबूबी लिल बाक़िला वल हिम्मस व समर व तमर व ज़बीबी वल वरक़ी व अशबाहि ज़ालिक। तो कहते हैं कि जब ये साबित हो गया कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का जो कौल है वो राजी है, तो हमारे जो असहाब हैं यानी कि हनाबिला उलमा, हम्बली उलमा जो हैं, लम युफरिकु बैनल मजरूरी फिल माई मिम्मा युखलतु बिल मा, कि ना तो वो फर्क नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो पानी के अंदर हल हो जाती हैं, युखलतु बिल मा, जैसे ज़ाफ़रान वलुस्फर और पीला रंग, डाई, येलो डाई, वल्लुशनान और साबन, वनाहवुहु और इस तरह की दूसरी चीज़, व बैनल हुबूबी मिनल बाक़िल्ला वल हिम्मस व तमर व समर व तमर व ज़बीबी वल वराक़ी व अशबाहि ज़ालिक। और जैसे हबूब, हबूब यानी बीज, सीड्स, जो सीड्स हैं और जो फल हैं, सीड्स की मिसालें दी उन्होंने ब्रॉड बीन्स की और चने की, और समर की मिसाल दी तमर व ज़बीब, तमर खजूर और ज़बीब अंगूर, वल वरक और पत्ते, व अशबाहि ज़ालिक और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो कहते हैं कि हमारे जो असाब हैं वो पानी में हल हो जाने वाली चीज़ें आमतौर पर जो पाउडर फॉर्म में हो सकती हैं, उन पाउडर में जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें पानी में हल होती हैं उनमें, और सीड्स में और फलों में, फलों के रस में फ़र्क नहीं करते, या पत्तों में फ़र्क नहीं करते। यानी वो इन सब का एक ही हुक्म जारी करते हैं कि जब ये पानी मिक्स हो और इससे पानी का रंग बू या जायका बदल जाए तो ऐसे पानी से गुस्ल और वज़ू करना जायज़ नहीं है हनाबिला के नज़दीक। फ़क़ाल असहाबु शाफ़िई मा कान मज़रूरन मुनिया इला गैरिल मा फमा अदाहु ला युमना। और जो चीज़ पाउडर्ड फॉर्म में मिक्स हो, मा काना मज़रूरन मुनिया इला गैरिल मा, कि अगर कोई पाउडर फॉर्म में वो चीज़ पानी के अंदर मिक्स हो और उससे पानी का रंग बू या जायका बदल जाए, तो उस वो तो ठीक है, उससे वज़ू गुस्ल करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता वमा अदाहु ला युमना इल्ला यनहल फिल मा,
और जो उससे इसके सिवा दूसरी चीजें हैं, ला युमना इल्ला अन यनहल फिल मा, कि वो पानी में हल हुए बगैर जो है उस जब तक वो पानी में हल ना हो जाए उनसे वजू या गुस्ल करना मना नहीं है। वह नगैरहू मिन गैरि इन्हिलाल, अगर हल हुए बगैर, हल होने से मुराद यहाँ पे डिजॉल्व होने, डिजॉल्व होना, जैसे पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, उसके अंदर गायब हो जाती है, घुल के उसका अपना वजूद गायब हो जाता है, जायका तो उसका रहता है लेकिन फिजिकल उसका जो प्रेजेंस नजर नहीं आती, नजर नहीं आती, मैं कह रहा हूँ, टेस्ट उसका होता है, फ्लेवर जो है महसूस होता है। तो लेकिन वो कहते हैं कि डिजॉल्व हुए बगैर अगर वो चीज पानी में ये पाउडर फॉर्म में ना हो, यानी ये जिन चीजों का जिक्र हुआ है ऊपर वो पाउडर फॉर्म में ना हो और पानी के अंदर मिक्स हो, तो और मिक्स भी ना हो, माजरत, पानी के अंदर मिक्स भी ना हो, मिक्स से सॉरी मिक्स से मुराद डिजॉल्व ना हो, मिक्स तो हो लेकिन डिजॉल्व ना हो, पानी के अंदर तो मिल जाए, यानी उसके अंदर मिक्स तो हो जाए, मिक्स से मुराद सिर्फ पानी के अंदर मिल जाना मुराद है। और डिजॉल्व होना, ये केमिस्ट्री वाले इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि डिजॉल्व होने और सिर्फ मिक्स होने में क्या फर्क है। मिक्स होने में मुराद ये कि जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिला दी जाए या पानी के अंदर आटा मिला दिया जाए, तो वो पानी के अंदर मिट्टी और आटे के ज़रात नजर आते रहते हैं। अब जितना मर्जी इसको हल करते रहे, जितना मर्जी हल करते रहे, पानी और मिट्टी के ज़रात मिट्टी और आटे के ज़रात पानी के अंदर नजर आते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हल नहीं हुआ, डिजॉल्व नहीं हुआ, इसे कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पानी के अंदर हल हो जाए, जैसे चीनी और नमक जब पानी में हल किया जाता है, जब अच्छी तरह उसको हल कर दिया जाता है तो पानी के अंदर मिट्टी सॉरी नमक और चीनी के ज़रात नजर नहीं आते, तो ये इसे कहते हैं कि ये डिजॉल्व हो गया है। लेकिन अगर डिजॉल्व ना हुआ हो तो ये यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर जो डिजॉल्व हो गया है तो फिर उससे वजू करना जायज़ नहीं है, गुस्ल करना जायज़ नहीं है इमाम शाफी के नज़दीक। और अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर उससे वजल करना जायज़ है। लाम युस्लब तहूरियतहू, उस सूरत में उसकी तहूरियत ज़ायल नहीं होती, लिअन्नहु तगय्यरा मुजावरा, क्योंकि ये सिर्फ उससे मिक्स तो हुआ है, डिजॉल्व नहीं हुआ। अशबह तगय्युरुल काफूर, ये काफूर के तगय्युर की तरह है, यानी जिस तरह काफूर पानी के अंदर मिल जाता है लेकिन अंदर उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है मुर्दों को नहलाने के लिए पानी के अंदर काफूर मिलाने की तरगीब दी है। तो इस अगर उससे पानी की तहूरियत सलब होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त न देते, ऐसे हुक्म ना फरमाते। तो इसलिए उन्होंने इससे इस्तेदलाल किया है, इससे क्यास किया है, इस तरह काफूर की तरह जो भी चीज़ें पानी के अंदर डिजॉल्व ना हो, जो भी चीज़ें, यानी ये जो माउल बाकिला और माउल हिम्मस और माउल ज़ाफ़रान वगैरह के भी उन्होंने इसी कबील में शुमार की हैं असाब शाफी ने। तो वो ये कहते हैं, असाब शाफी का एक कौल है कि ये अगर डिजॉल्व ना हो तो फिर उस पानी की तहूरियत ज़ायल नहीं होती, बल्कि उससे वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। जबकि अगर ये डिजॉल्व हो जाए तो पानी की तहूरियत ज़ायल हो जाती है, फिर उससे वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है। यह असाब शाफी का कौल है। जबकि हनाबिला का कौल ये है कि चाहे डिजॉल्व हो चाहे डिजॉल्व ना हो, कौन सी चीज़ें जिनका जिक्र ऊपर हुआ है, काफूर इसमें शामिल नहीं है, आगे चल के जिक्र आएगा, काफूर इसमें शामिल नहीं है। तो अगर ये चीज़ें डिजॉल्व हों या डिजॉल्व ना हो तो हनाबिला के नज़दीक ऐसे पानी से वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है जिसमें कोई ऐसी चीज़ दाखिल हो, शामिल हो जिससे अवॉइड करना मुमकिन हो। वाफ़क़हुम, इससे मैंने बताया काफूर जो है इससे मुस्तस्ना है। वाफ़क़हुम असहाबुना फिल खशबि वल ईदानी, और लकड़ी वगैरह जो है, अगर वो पानी लकड़ी का बूरा, लकड़ी या लकड़ी का बूरा जो है वो पानी में हल हो, तो पानी के अंदर मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो उस सूरत में और ये भी काफूर भी, काफूर भी अगर पानी के अंदर हल हो से मुराद मिक्स हो, तो फिर हमारे साहब यानी कि साहब इमाम अहमद हनाबिला भी इसी चीज़ के कायल हैं कि उस सूरत में वजू करना जायज़ है। खालफूहम भी सारी माज़ करना,
क्योंकि बाकी चीज़ों में जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है, उन चीज़ों में हनाबिला जो है वो असहाब शाफी से इख्तलाफ रखते हैं। यानी तगय्युरुल माई बिमा बिही इन्नमा कानल इन्फिसाली अज्जा मिनहु फिल माई व इनहलालिहा फी, क्योंकि ये चीज़ें पानी की बहाल उसके अंदर हाल हो जाती हैं। ये मफरूज़ा है कि जब जाफरान पानी मिलता है तो उसमें मिक्स नहीं होता, ये मफरूज़ा है। उसको अंदर मिक्स होता है तभी उसका पानी का रंग बदलता है। इसी तरह माउल बाकिला का जब है उसका वो मुतगैर हो जाता है। जब हम ब्रॉड बीन को पानी में पकाते हैं तो उसका रंग मुतगैर हो जाता है। और इसी तरह जब चने को भिगो के रखा जाता है पानी के अंदर, पानी का रंग मुतगैर हो जाता है, उसका जायका भी बदल जाता है। तो इसलिए ये जो पानी है, ऐसे पानी से हनाबिला के नज़दीक तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। अब आगे तीसरी किस्म बयान की गई है अर्ज़र्बुस सालिस मिनल मुज़ाफ, यानी वो चीज़ें जो जिसकी तरफ पानी की इजाफत की जाती है, वो चीज़ें जिसकी तरफ पानी की इजाफत की जाती है, लेकिन उससे वज़ू करना जायज़ है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के मोतमद कौल के मुताबिक। मैं यजूज़ुल वज़ू बिही रिवायतुन वाहिदा, अगर ये लिखा तो यहाँ पर रिवायतुन वाहिदा है, लेकिन मोतमद कौल एक्चुअली यही है। वह अरबतु अनवा, वो चार चीज़ें ये हैं। अहदुहा मा उज़ीफ़ा इला महल्लिही व मक़र्रिही, वो चीज़ें जो उसके महल या मकाम की वजह से उसकी तरफ निस्बत की गई हो, जैसे कमाउन नहर, नहर का पानी, बलबेर कुएं का पानी, वशबाही है जैसे झील का पानी, दरिया का पानी, समुद्र का पानी। यानी अब ये उसके महल मकाम की वजह से उसकी तरफ जो निस्बत की गई है, तो इस निस्बत से पानी की तहूरियत मुतासर नहीं होती। फ़हाज़ा यनफ़क्कु मिन्हु माउन वह इज़ाफ़तुन इला गैरि मुखालिद, इससे पानी का पानी होना जो है मुतासर नहीं होता, और ना ही ये इजाफत किसी मुखालिज की वजह से है, यानी इसमें कोई चीज मिक्स में डिजॉल्व नहीं हुई, यानी इससे कोई इसके अंदर डिजॉल्व होने से कोई चीज इसका नाम नहीं बदला, बल्कि इजाफत जो है सिर्फ महल मकाम की वजह से है। वहाज़ा ला खिलाफुन फीही बैन अहलिल इल्म, अहले इल्म के माबैन इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं। यानी ये ऐसा, ये वाला जो मसला है, इसमें तमाम अहले इल्म मुत्तफिक हैं कि पानी क्या है, नहर का हो, समुद्र का हो, दरिया का हो, कुएं का हो, जिस भी जगह का हो, उससे तहारत करना जायज़ है, क्योंकि वो असल में माउल मतलब है, अपनी असल पर कायम है, अपनी खिलकत पर कायम है। असानी माला युमकिन तहरुज मिन, और दूसरी किस्म पानी की वो है, ये तीसरी किस्म की दूसरी जली किस्म है ये, ला युमकिन तहरुज मिन, कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। नेचर में वो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नेचर में होती हैं, और नेचर में होने की वजह से उससे अवॉइड नहीं कर सकते हम। अब उसकी मिसाल तत्तुहुलुम, जैसे काई, एलजी, पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर की तह जम जाती है, ग्रीन कलर की बारीक सी तह आ जाती है पानी के ऊपर, उसे इंग्लिश में एलजी कहते हैं, और इंग्लिश अरबी में तोहलुब कहते हैं। तो ये जो काई पैदा हो जाती है, उर्दू में काई कहा जाता है, तो काई या एलजी जो पैदा हो जाती है पानी के ऊपर, ये अनअवॉइडेबल है। यानी ये कुदरती तौर पर ऐसा होना होता है, जब पानी जमा हो जाता है किसी जगह पे और उससे कुछ वक्त गुजर जाए, तो वहां पर काई पैदा हो जाती है, एलजी पैदा हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये कुदरती मामला है, नेचर में ऐसा होता है, इसलिए इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बल खज़्लु व सायरी मा यंबुतु फिल मा, और इसी तरह दूसरी चीजें जो पानी के अंदर उगती हैं, यानी इसी तरह जो पानी के अंदर दूसरे पौधे उगते हैं, असल में बोटैनिक बॉटनी के हिसाब से काई भी पौधा है, यानी कि ये भी क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो ये भी एक किस्म के पौधों में शुमार होता है, फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसी तरह जो दूसरे फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, पैदा होते हैं, उगते हैं, माँ यूम बतू फिल्मा, जो पानी के अंदर उगते हैं। तो कजाली का वारा का शजरुल्लज़ी यसकुतु फिल्मा, इस तरह जो पानी के किनारे दरख्त उगे हुए हैं या पानी के अंदर ही कोई दरख्त उगा हुआ है, तो उसके पत्ते जो उसके अंदर गिरते हैं, उससे भी पानी की तासीर पर कोई असर नहीं होता। शरई तौर पर बात कर रहे हैं हम,
तहारत के एतबार से उस पर भी यानी कि पानी की जो तहूरियत है वो मुतासर नहीं होती। और तहमिलु रिहु फतुल्क़ीही फी, या हवा चलती है, आंधी चलती है और उसके साथ पत्ते उड़ के आते हैं और पानी के अंदर गिर जाते हैं, तो इससे भी पानी की तहूरियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मा तज़िबुहु सयूरु बिनल इदान व तुबनी वजनाहु, और इसी तरह जिन जगहों पर पानी बहता है तो उन जगहों पर बहने से जो चीज़ें पानी के अंदर मिक्स होती रहती हैं तो उनसे भी पानी की तहूरियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुल्की ही फिल्मात, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। जब इन चीज़ों के ऊपर से पानी गुजरता है तो पानी के अंदर वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। वमा हुआ फी करारिल माई, और जो कुछ, और वो चीज़ें भी कि जो ऐसी जगह पर हों जो जो ज़मीन ही ऐसी हो, यानी ऐसी ज़मीन हो फिर इसमें कोई ऐसा केमिकल पैदा हो रहा हो, जैसे कल किब्रीती, जैसे फास्फोरस, वलक़ारा और क़ार वगैरह हिमा, और इस तरह की दूसरी चीज़ें, ज़ा जरा अलैहिल माउ तग़य्यरा भी, जब पानी के इनके ऊपर से गुजरता है तो वो मुतग़य्यर हो जाता है। लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, ये नेचर की बात हो रही है। नेचर में, जब नेचर में ऐसा होता है, यानी पानी में कोई चश्मा है और वो ऐसी जगह से गुजर रहा है कि जहाँ पे फास्फोरस की चट्टाने या इस तरह के किसी और अंसर की चट्टाने हैं तो पानी में मिक्स हो जाती हैं, तो उसमें पानी के अंदर उन चीज़ों के भी असरात पैदा हो जाते हैं। तो अगर इस वजह से उसका रंग बू का बदले तो उससे वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ है, उससे पानी की तहूरियत मुतासर नहीं होती। और गाना फिल अर्दिल्लती यक़फ़ु फ़ीहिल मा, या पानी किसी जगह पे ठहरा रहा, फ़हाज़ा कुल्लुहु जुफ़ान, यानी पानी उस जगह पे ज़मीन में ठहरा रहा और उस जगह की मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा केमिकल था या कोई भी कीमियावी मवाद था या कोई भी चीज़ थी जो थी पाक, ये शर्त है, तो हो पाक, ये शर्त है कि पाक चीज़ उसके अंदर मिल जाए कुदरती तौर पर, और उसमें कोई पानी का रंग बू या जायका भी बदल जाए, उससे कोई अवॉइड ना किया जा सकता हो, तो इस सूरत में हाँ फहादा कुल्लू यूफानहु, तो ये मुआफ है। ये क्या है? मुआफ है। यानी मुआफ से मुराद ये है कि असल में तो उसका रंग मुतगैर हो गया, पानी का रंग बू या जायका बदल गया, बज़ाहिर उस पर फतवा ये लगना चाहिए कि उससे वुज़ू गुस्ल नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीयत ने इस सूरत में मुआफ़ी दी है, इसे कंसेशन दी है इनकी शरीयत ने, ऐसे पानी से वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ है। लिअन्नहु यशक्कु तहरुज़ु मिन्हु, क्योंकि इससे अवॉइड करना मुशक्क़त का बायस है, इससे अवॉइड करना मुशक्क़त का बायस बन सकता है, इसलिए ऐसे पानी से वुज़ू गुस्ल करने की इजाज़त है, कंसेशन है। फ़इन उख़िज़ा शैउम मिन ज़ालिका व उल्क़िया फ़िल माई फ़ग़य्यरहु काना हुक्मुहु हुक्म मा अमकन तहरुज़ु मिन। अब यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि अगर इन चीज़ों में से, यानी कि फास्फोरस में से, या पानी के चट्टानों में जो है, जिन चट्टानों का जिक्र यहाँ पे हो रहा था कि उसके ऊपर नेचुरली पानी गुजर रहा है और मुतगैर हो रहा है, लेकिन अगर वो फरमाते हैं कि अगर उन चट्टानों में से कोई चीज़ ली जाए और उसको लेकर खुद पानी में हल किया जाए, तो उस सूरत में उसका हुक्म वही होगा जो पीछे जिक्र हुआ, पिछले मसले में जिक्र हुआ कि जिन चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है, यानी हम खुद डाल रहे हैं ना, इंटेंशनली खुद जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम ना अवॉइड कर लें इससे, अगर ना ऐड करें तो वो उसके अंदर ऐड ना होगी, तो इस सूरत ऐसे पानी का हुक्म वही होगा कि उससे वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं होगा, अगर कि वो वही चीज़ें हों जिनका जिक्र इस मसले में हो रहा है, किब्रीत वगैरह, मिनहु ज़ाफ़रान बनाविही, चाहे ज़ाफ़रान वगैरह, लिअन्नल एहतराज़ मिनहु मुमकिन, क्योंकि इससे अवॉइड करना मुमकिन है। असालिस, अब आखिरी किस्म बयान हो रही है कि इन चीज़ों को, पानी को इजाफत की जाती है किसी चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ, उसकी तीसरी किस्म बयान हो रही है। असालिस वाफ़िकुल मा फ़ी सिफ़तिही, वो चीज़ जो पानी में मिले और उसकी सिफ्त पानी से मिलती जुलती हो, तहारत के एतबार से, तहूरियत के एतबार से, कत्तुराब, जैसे मिट्टी, यानी पानी में अगर मिट्टी मिलती है, मिट्टी पाक भी है और पाक करने की सलाहियत भी रखती है, तो मिट्टी या रेत वगैरह पानी में मिले, जिस जो जो के पाक करने की सलाहियत रखती है, जो कामली के रूह से,
मिट्टी भी और रेत भी, तो अमली में रेत भी पाक करने की शायद रखती है। तो मिट्टी और रेत माजरत अगर पानी में मिले तो उससे पानी की तहूरियत मुतासर नहीं होती, पानी पाक होता है और पाक करने की सलाहियत रखता है। ला यमना तहूरिया, इससे तहूर से पाकी हासिल करना, तहारत हासिल करना जायज़ है। लन्नहु ताहिरुन मुताहिरुन कलमा, ये माए मुतलक की तरह ताहिर भी है और मुतहिर भी है, पाक भी है, पाक करने की सलाहियत भी रखता है। हन सखुना बिहैसु ला यजरी अलल आज़ा लम तजज़ि तहारतु बि। अब इस मसला की एक और दूसरी सूरत बयान की जा रही है कि ये उस वक्त तक है, ये जो जवाब है पानी का, जो उसमें मिट्टी मिली हो या रेत मिली हो तो उससे वजू करना, गुस्ल करना जायज़ है। ये उस वक्त तक है जब तक पानी के अंदर उसकी सयालियत यानी उसका फ्लो बाकी रहे, जब तक उसका फ्लो बाकी रहे। जब उसका फ्लो मुतासिर होने लगे, जब वो चीज मिट्टी या रेत जैसे जो चीजें पानी के अंदर इतनी ज्यादा मिल जाएं कि जिससे पानी की गिरियान यानी पानी का फ्लो मुतासर हो, पानी का बहाव मुतासर हो, यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए मिट्टी की या रेत की या सिंपल चीजों की पानी के अंदर। जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, चाहे नेचुरली हो चाहे खुद किया जाए, फंसखुना बिहैसुदा यजरी अलल लम तजुज़ तहारत भी, तो उस सूरत में ऐसे पानी से तहारत हासिल करना जायज़ नहीं होगी, क्यों? उस सूरत में उसे पानी नहीं गारा कहेंगे, उस पर लफज भी उर्फ में तब्दील हो जाता है। उस सूरत में उर्फ में उसका नाम भी बदल जाता है। ये यानी ये कुदरती तौर पर ऐसा मामला है कि इंसान उस पर उस पानी के लफ्ज बोलते ही नहीं, थी उसको कोई नाम भी और बोलते हैं, जैसे उसको गारा कहते हैं या कीचड़ कहते हैं। तो अन्नहु तीनुन लैसा बिमा, क्या अब वो मिट्टी है पानी नहीं है, अब उसको क्या कहेंगे? ये मिट्टी है पानी नहीं है, हालांकि उसमें पानी शामिल है लेकिन शरन वो मिट्टी है पानी नहीं है। वला फर्क का फितरावी बैन वकूई ही फिल्माई अन कसदिन और गैर कसदिन, और पानी के अंदर इस तरह मिट्टी का पड़ना चाहे जानबूझकर हो चाहे कसदन हो या गैर कसदन, यानी चाहे खुद कसदन किया हो, इंटेंशनली किया हो, या कुदरती तौर पर हुआ हो, कुदरती तौर पर मिट्टी पानी में मिली हुई हो, जैसे आमतौर पर नहरों में दरियाओं में होता है, नहरों में अक्सर होता है, तो पानी के अंदर मिट्टी मिली होती है। तो अगर पानी के अंदर मिट्टी कुदरती तौर पर मिली हो या खुद मिलाई गई हो, तो जब तक उसका पानी का जो फ्लो है वो मुतासर ना हो तो तक उससे वुज़ू व गुस्ल करना जायज़ है। लेकिन अगर पानी का फ्लो मुतासर होने लगे तो फिर उससे वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है। कज़ालिकल मिल्हुल लज़ी अस्लुहुल मा कल बहरी, इसी तरह वो पानी भी जिसकी असल पानी हो, यानी वो नमक, सॉरी, वो नमक भी जिसकी असल पानी है, वो नमक तो पानी के अंदर ही पैदा होता है या पैदा होता है या लोग पानी के अंदर कुदरती तौर पर पानी के अंदर मौजूद होता है। कालमाउल बहरी, जैसे समंदर का पानी, समंदर के पानी में बहुत ज्यादा नमक शामिल होता है, तो अब वो पानी, लेकिन चूंकि पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर कुदरती तौर पर नमक मौजूद होता है, इसलिए वो इसी हुक्म में दाखिल है कि उससे वजू और ताहरत हासिल करना, गुस्ल करना जायज़ है। पर मिल हिल्लज़ी जन आकिज़ु मिनल माइल्लज़ी युरसलु अलल सिबखती फयसीरु मिलहन फला यसलुबु तहूरियती। इसी तरह अगर नमक की चट्टानें हैं, नमक की कान है, उसमें से पानी बह रहा है और उस नमक की कान में से, कान में पानी दाखिल हो रहा है, नमक की कान का पानी जो है आ रहा है और उस पानी में नमक हल हो आ रहा है, लाजिम बात है कि पानी हल होगा, पानी के अंदर नमक हल होगा। जब वो पानी नमक की चट्टान में से निकलेगा तो उसमें लाजमी तौर पर पानी हल होगा। अब इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह ने तो इसे फरमाया है कि ये ऐसे पानी से ताहरत हासिल करना बिला कराहत जायज़ है। लेकिन मुताखरीन मुताखरीन हनाबिला ऐसे जो मादनी नमक है, मादनी नमक जब पानी में मिले, उस पानी को जो है, मादनी नमक को पानी में मिलने को जो है, मिलने से पानी से तहारत हासिल करने को मकरूह कहते हैं। लेकिन मुतकद्दमीन इसकी इजाज़त देते थे बिला कराहत। फला यसबुत तहूरिया, तो इससे तहूरियत जो है ज़ायल नहीं होती, और यही राजे कौल यही है
मेरे नजदीक भी राज कौल यही है कि अन्ना असलहुल मा, क्योंकि उसकी असल तो पानी ही है। फहुवा कल जलीद वसल्जी, तो वो ओलों और स्नो की तरह, बर्फ की तरह, यानी जो आसमान से बर्फ गिरती है, ओले और स्नो, बर्फबारी होती है जो। वैन काना मादिनन लैसा असलुहुल माउ, वैन काना मादिनन लैसा असलुहुल माउ फहुवा का जाफरान वगैरह। यहाँ पर जो, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि मादनी अगर नमक हो तो उस वो अगर खुद से हल किया जाए पानी में, जिसकी असल पानी नहीं है, जिसकी असल पानी नहीं है, तो ऐसे पानी का, पानी से जो है वजू करना, गुस्ल करना का वही हुक्म होगा जो ज़ाफ़रान के बारे में बयान किया गया है। जो नमक खुद से हल किया गया हो पानी में, मादी नमक, यानी अगर पानी के अंदर नमक हल किया जाए, मादी नमक पानी के अंदर हल किया जाए, तो उससे वजू या गुस्ल करना का वही हुक्म होगा जो ज़ाफ़रान का है। यानी उससे चूंकि तहर्रुज़ मुमकिन है, उससे बचा जा सकता है। ये वो बात कर रहा हूँ मैं जो कि खुद से दाखिल किया गया हो, पानी के अंदर खुद हल किया गया हो, तो ऐसे पानी से तहारत हासिल करना, वुज़ू गुस्ल करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर पानी निकल ही नमक की चट्टानों में से रहा है, तो वो उससे मुख्तलिफ मामला है। वही मामला है जो पहले हमने जिक्र किया कि वो किबरीत वगैरह की चट्टानों में से निकल रहा हो अगर, तो उसी तरह जो मादनी किबरीत है, इस तरह मादनी नमक भी उस जिस जो चश्मा जहाँ से उबल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर खुद पानी डाला है, पानी के अंदर नमक डाला है, तो उस सूरत में ये नमक, मादनी नमक डाला है, तो उस सूरत में पानी के साथ, ऐसे पानी के साथ वुज़ू गुस्ल करना जायज़ नहीं है। और राबे, और जो चौथी और आखिरी किस्म है, इस आखिरी तीसरी किस्म की जो आखिरी किस्म बयान की गई है, माँ तगरब बिहिल माऊ मुजावराती ही मिन गैरी मुखालतिन मुखालततिन। चौथी किस्म ये है कि जो पानी में मिक्स तो हो, लेकिन सिर्फ मुजावरत हो, मुखालतत ना हो। यानी इसे कहते हैं कि पानी के अंदर मिक्स तो हुआ है वो, लेकिन डिजॉल्व नहीं हुआ, डिजॉल्व ना हो, उसके अंदर खल्त मत ना हो, यानी उसके अंदर हल होके उसका अज्जा, उसके ज़रात गायब ना हो जाए। तो गायब ना हो, जैसे पानी के अंदर चीनी या नमक हल करते हैं और उसके अज्जा पानी के अंदर गायब हो जाते हैं, तो इसी तरह अगर उसके बरक्स कोई ऐसी चीज पानी के अंदर हल हो जिसके अज्जा पानी के अंदर नजर आते रहें, जिसके ज़रात पानी के अंदर नजर आते रहें, जैसे कद्दुहनी अला इख्तिलाफी अनवाई, जैसे तेल, अलबत्ता तेल की चूंकि बहुत सारी इकसाम है, जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, रोगन बादाम है, रोगन अलसी है, तो मुख्तलिफ तेल हैं। तो उनमें अगरचे तेल की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में आगे तफसील है, लेकिन आमतौर पर जो तेल इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, वो रोगन जैतून इस्तेमाल होता था क्योंकि पुराने ज़माने में, तो यहाँ दोनों से आमतौर पर रोगन जैतून मुराद होता था। लेकिन अब चूंकि ज़्यादातर रोगन जैतून की बजाय रोगन सरसों, यानी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ वो भी मुराद है। तो सरसों का तेल या रोगन जैतून अगर पानी में हल हो, पानी में मिल जाए, तो वो चूंकि पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, तो उस पानी से, इस पानी से वजू और गुस्ल करना जायज़ है। ताहिरतिल सुलबतिल, और ऐसी पाक चीज़ें जो ठोस रहती हैं, पानी के अंदर हल नहीं होती, ठोस रहती हैं, यानी उनके ज़रात भी गायब नहीं होते, वो हल भी नहीं होती पानी के अंदर, इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। कल ऊदी वल काफूरी, जैसे ऊद, लकड़ी, ऊद से मुराद यहाँ पर खुशबूदार लकड़ी है, जैसे अगरबत्ती कहते हैं ना, अगर, एगर, एगर जो है, जिसे अरबी में ऊद कहते हैं और उर्दू में अगरबत्ती जिस लकड़ी से बनती है, बुरादा जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, डंडी की बात नहीं कर रहा। जो उसके ऊपर बुरादा लगा होता है वो अगरबत्ती का बना होता है। अगर लकड़ी, एक लकड़ी है अगर, उस लकड़ी से बना होता है, उसको अरबी में ऊद कहते हैं। बल काफूर, और काफूर, बल अंबर, और अंबर नामी खुशबू, ये पानी में हल नहीं होती। तो इज़ा लम यहलिक फिल्मा, जब पानी के अंदर हलाक ना हो, हलाक से मुराद यही है कि डिजॉल्व ना हो, वलम यमे फी, और इसमें गायब ना हो जाए, ला यखरुज बिही अन इतलाक़िही,
तो इससे पानी जो है माए मुतलक की सिर्फ से खारिज नहीं होता, जन्नहु तगय्युर मुजावरा, क्योंकि ये सिर्फ मिक्स होने से तगय्युर वाक़ हुआ है, ना कि डिजॉल्व होने से। अशबह मालूत रवाहा अलमाउ बदीही चैन इला जानिबी, ये मुशाबत रखता है उस चीज़ की तरफ कि पानी के ऊपर से हवा गुजरे और हवा गुजरने से पानी का रंग या बू जायका बदल जाए। तो उस सूरत में चूंकि पानी का रंग बू या जायका बदलने से, पानी को हवा गुजरने से, क्योंकि पानी की जो तहूरियत है वो सल्ब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। इसी तरह काफूर वगैरह, अंबर और ऊद वगैरह के पानी में हल होने से मुराद मिक्स होने से पानी की तहूरियत, पानी का पाक करने की सलाहियत ख़त्म नहीं होती। वाफ़ी माने मुतग़य्यर बिदुहनी मा तग़य्युर बिलक़तरान व ज़फ़्त व शामिल, यानी मोम वगैरह जो हैं, मोम वैक्स, एक तो वैक्स वो है जिससे मोमबत्ती बनाई जाती है, एक वैक्स वो है जो शहद के छत्ते में होता है, और इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं ये भी इसी हुक्म में है, तेल के हुक्म में है, क्योंकि ये भी पानी में डिजॉल्व नहीं होती, बल्कि पानी के ऊपर मिक्स होते हो सकती है, लेकिन डिजॉल्व नहीं होती। ये सॉल्युबल नहीं है, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। जितना फिजालिका दुहनिया तगर्रु बिहिल माउ तगय्युर मुजावरतिन फला युमनउ कद्दुहन, कि इससे भी सिर्फ मिक्स होने का तगय्युर वाक़ होता है तेल की तरह। इससे ये जो है तहारत से माने नहीं है, तहारत हासिल करने से माने नहीं है। तो ये मसाइल जो हैं वो यहाँ पे रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह ने इमाम अबुल कासिम अल खिरकी रहमतुल्लाह की अभी तक पहली जो इबारत गुजरी थी उनकी, पहले बाब में से पहली जो इबारत गुजरी थी माय मुतलक के हवाले से, सिर्फ उसकी तशरीह जो है अभी तक हम पढ़ रहे हैं। और अभी नेक्स्ट जो सब सेक्शन है यानी फसल है, वो भी अभी इसी मौजू पर चलेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो खूबियाँ हैं वो अल्लाह की जानिब से हैं, क्योंकि तो अल्लाह ताला उन्हें हमें ये समझने और इस पर अमल करने को तो फ़क़त फरमाए, और जो इस पर कोई खामी रह गई है, कोई जानी मेरी जानिब से बोलने में गलती हो गई है, तो अल्लाह ताला मुझे उस पर माफ़ फरमाए, मेरी जो है मुझे दरगुजर फरमाए, और मुझे अपनी इस्लाह करने को तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन।